सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुईया, मेरे कर्मा वल ना वेख्यो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुईया। कोई ऐसा अनुभव बतलाइए जिस अनुभव के द्वारा हम अपने सनातन धर्म की सच्ची महिमा को समझ सकें। अब प्रश्न बड़ा टेढ़ा। धर्म का निर्णय होता है शास्त्र द्वारा, उसने कह दिया शास्त्र का प्रमाण ही न दे, तो गुरु कृपा से मैंने उसे कहा देखो बेटा, तुम्हारा परिवार है, ये एक छोटी सी सभा ही समझ लीजिए। इसके मेंबर किसी के 5, किसी के 6, किसी के 10 होते हैं। वो छोटे परिवार को चलाने के लिए भी कुछ रूल्स नियम बनाने पड़ते। माता जी सबको परोसे, बहू रसोई तैयार करे और मर्द कमा के लाए, तभी तो तुम्हारी ये परिवार रूपी सभा का संचालन हो सकता है। नहीं तो परिवार का काम ही डामाडोल हो जाए। कहते हाँ महाराज ये तो ठीक। अच्छा, फिर हम ग्राम की पंचायत और भाई जिलों की पंचायत और प्रांतीय सभा और नई नई संस्थाएं भी, सनातन धर्म सभा, ब्राह्मण सभा, चतुर्वेद समिति वगैरह, ऐसी सभाएं हम बनाते हैं, पर उसमें पहले हमको रूल्स बनाने पड़ते हैं, नियम निर्माण करने पड़ते हैं। कोई सभाएं तो ऐसी हैं कि नियमावली उनकी पहले बनती है, सभा की स्थापना पीछे। तो कुछ ऐसी भी है नियमावलियां बनकर रह जाती, वो चलती भी नहीं। पर ये जो भगवान की वृद्धि सभा ब्रह्मांड, अब्जों की संख्या में जिसके मेंबर हैं, जब प्रभु ने इस विश्व की रचना की, इस बड़ी सभा के चलाने के लिए भी तो कुछ नियम बने होंगे। वो नियमावली हमें बतला दे। कुरान तो नियमावली वो हो नहीं सकता, 1400 वर्ष से बना। और भाई अंजील भी, बाइबल भी नहीं, 2000 वर्ष से पहले वो थी नहीं। और भी जितने नए नए सांप्रदायिक पुस्तक हैं, वो तो निजित समय से बने हैं, उससे पहले वो थे नहीं। सृष्टि का तो पता ही नहीं चलता ये कब से बनी। कोई कहता है विक्रमादित्य से 4000 वर्ष पूर्व, कोई कहता है 6000 वर्ष पूर्व। अब भूगर्भ विद्या के अभ्यासी जिन्होंने पृथ्वी की स्तरों की परीक्षा की, वो बतलाते हैं इस पृथ्वी की रचना तो लाखों वर्ष पुरानी होगी। खैर कुछ भी हो, जो भी सबसे पुराना पुस्तक होगा, वो मानना पड़ेगा कि सृष्टि निजंता के सृष्टि संचालन की निजमावली। तो भाई कुरान, बाइबल और अन्य पुस्तक तो इनकार कर गए। वो तो इतने पुराने नहीं कि सृष्टि के आरंभ की उसे निजमावली कहा जाए। तो सृष्टि के आरंभ की निजमावली तो कोई होगी, बतलाओ कौन सी है? तो वो निजमावली है वेद। अब ये भी आपको मालूम है, जीव की रचना में भूल हो सकती है। ये नए नए पुस्तक तो किसी महापुरुष के द्वारा ईश्वर का संदेश मिला, उस महापुरुष ने जनता को सुनाया। संभव है कि संदेश समझने में भूल हो गई,
या आगे संदेश के समझाने में भूल हो गई। सृष्टि के संचालन के लिए सृष्टिकर्ता ईश्वर ने जो नियमावली बनाई, सर्वज्ञ ने, जो वेद जिसे हम कहते हैं, उसमें तो कभी भूल नहीं हो सकती। इसलिए भाई जो वेद बतलाए वही सच्चा धर्म और वही है सनातन। वो तो लाठी पटवारी बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा महाराज मैं तो कम पढ़ा लिखा था, पर आपने मेरे प्रश्न का ऐसा सुंदर तरीके से समाधान दिया, इस प्रश्न के समाधान से मेरा ही नहीं और भी बहुत से जिज्ञासुओं का कल्याण होगा।